जी साष्टांग नमस्कार। आचार्य जी, हम लोग पूरे जीवन में कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ कई लोगों के साथ रिलेशन जुड़ते हैं, कई लोगों के साथ अस्थाई संबंध भी जुड़ते हैं। तो क्या ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब की तरह होता है या ये मात्र संयोगवश है? कृपया थोड़ा प्रकाश डालें। दोनों बातें हैं। संयोगवश आप किसी से भी मिलजुल सकते हैं, वो बिल्कुल संयोग की बात है, आप नहीं जानते। प्रकृति का एक बहुत विशाल तंत्र है, अनगिनत उसमें धागे हैं, हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। आपके साथ कौन सी चीज़ हो जाएगी आपको नहीं पता। हो जाएगी माने बाहर की घटना। तो यहां तक तो संयोग का खेल है, इसके आगे संयोग का खेल नहीं है। इसके आगे आपकी बात है। कौन आपके सामने पड़ जाएगा ये आप नहीं जानते, लेकिन जो सामने पड़ेगा उससे आपका रिश्ता क्या बनेगा ये आपकी बात है। इसको आप अपना कर्मफल बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो कुछ होगा उससे आपका संबंध क्या बनेगा, उसका आप पर असर क्या पड़ेगा, ये बिल्कुल आपके करने की बात है, आपके कर्मों का लेखा है। उदाहरण के लिए, अभी यहां कुछ अनिष्ट हो जाए, छोटा अनिष्ट बड़ा अनिष्ट कुछ भी, भूचाल आ जाए, वो तो बड़ा आने वाला हो गया। कोई छोटी सी चीज मान लीजिए, 2-4 सांप निकल पड़े। अब ये तो संयोग की बात है ना, हमें नहीं मालूम वो सांपों का खानदान कहां से समझने लगा कि यहां पार्टी चल रही है, आ गया। हमें नहीं मालूम भूचाल क्यों आते हैं, कब आते हैं, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम, ठीक ठीक कोई नहीं बता सकता, आ गया भूचाल। लेकिन भूचाल के आने पर यहां सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी ना। किसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो इस पर निर्भर करेगा कि किसने जीवन कैसे जिया है, अर्थात उसके कर्मों के पूरे संचित खाते पर निर्भर करेगा। जिसने जैसी जिंदगी जी होगी वो भूचाल के सामने वैसा ही रहेगा। जो जिंदगी के छोटे मोटे भूचालों के सामने भी थरथराने का अभ्यास कर चुका हो खूब, उसके सामने जब बड़ा भूचाल आएगा तो मर ही जाएगा। जिंदगी में रोज ही छोटे मोटे भूचाल आते हैं कि नहीं आते हैं? जिसने यह अभ्यास कर रखा हो कि उनके सामने भी कंप जाना है, उसके सामने अगर कोई बड़ा भूचाल आ गया तो वो गिर ही जाएगा, मर ही जाएगा। यह कर्मफल है। यह क्या हुआ? कर्मफल हुआ। तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया कि तुमसे एक छोटी सी भी आपदा झेली नहीं गई, यह अब सजा है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल अब भूकंप रोधी हो गया हो, अर्थक्वेक प्रूफ, जापानी तकनीक से, ज़ेन सीख सीख के उसकी इमारत डगमगाती ही नहीं है कितना भी भूचाल आ जाए। उसने अभ्यास अब साध रखा है, कुछ होता रहे मैनू की। तो भूचाल आया, वो अपना बैठा हुआ है और देख रहा है इधर उधर की ये सब काय को पगला रहे हैं, भूचाल ही तो है, कौन सा 5 घंटे चलना है, थोड़ी देर मनोरंजन करेगा फिर चला जाएगा। समझ में आई बात? होने को कुछ भी हो सकता है, पर जो कुछ भी हो सकता है वो कहां होगा? बाहर बाहर। भीतर आपकी सत्ता होनी चाहिए। बाहर जो कुछ हो होता रहे, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, पर भीतर हमारा साम्राज्य है। वहां किसी को अनधिकृत प्रवेश की इजाजत नहीं है। बाहर की घटना को हम भीतर की घटना नहीं बनाएंगे, बाहर के भूचाल से भीतर चलायमान नहीं हो जाएंगे। ठीक है?